जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, है ना, झारखंड हाई कोर्ट का। आज का आप लोग अखबार भी देखे होंगे, बहुत ही बड़ा फैसला आया है। वो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला है कि 31 मार्च से पहले ही आप लोग जेटेट एग्जामिनेशन करा लेना है, ठीक है। अभी तक हम लोग ना नोटिफिकेशन निकला है, ना विज्ञापन निकला है, ना किसी प्रकार से कुछ आया। हाई कोर्ट का ये सख्त निर्देश है। और पहले भी हाई कोर्ट ने कहने का काम किया था कि 31 मार्च तक किसी भी हालत में जेटेट एग्जामिनेशन ले लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की आज के हम लोग इस वीडियो में लोग बात करेंगे मित्रों कि 31 मार्च तक क्या आप लोग पॉसिबिलिटी है जेटेट एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट बहुत ही एक प्रकार से गंभीर है। और झारखंड हाई कोर्ट जब गंभीर हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो जाती है, तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और जो विद्यार्थी तैयारी नहीं करना शुरू किए हैं तो वो लोग कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज की अखबार को आप लोग दिखाते हैं, क्या कुछ आज की आप लोग अखबार में है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो देखिए आप लोग आज के अखबार आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए कि हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक जेटेट, है ना, 31 तक जेटेट लेने का दिया है आदेश, पर नियमावली की फाइनल नहीं है, यानी कि नियमावली तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। झारखंड सरकार इतना सुस्त काम कर रही है कि कुछ कहना ही नहीं है। तो देखिए आप लोग राइज में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली की ड्राफ्ट जारी होने के 9 माह बाद भी नियमावली अब तक फाइनल नहीं हुई है। जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान 31 मार्च तक परीक्षा लेने का आदेश दिया है। अब 31 मार्च तक परीक्षा होने की संभावना थोड़ा कम है। और राज्य में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट नहीं हुआ है। जेटेट नहीं होने के से पिछले 10 वर्षों में शिक्षक प्रशिक्षण पाने वाले लगभग 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित है ना। देखिए आप लोग अच्छा 1 से देखिए 8 तक में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। जेक द्वारा देखिए वर्ष 2024 में ही आप लोग देखे होंगे और विज्ञापन निकला हुआ था, जिसमें से 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरने का वो काम किया था, ठीक है। पिछले 2 वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या जोड़ देने से ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 4 लाख हो जाएगा, निश्चित रूप से 4 लाख हो जाएगा, से अधिक हो सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता, यानी कि जो नियम है हम लोग एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत प्रत्येक साल क्या लेना है, आप लोग जेटेट की परीक्षा लेना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, है ना, तो अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होना है। झारखंड में अब तक 2 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। जेटेट परीक्षा नहीं होने से राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षक की नौकरी भी खतरे में है ना। अब 25,000 ऐसे टीचर भी जेटेट नहीं पास किए, वो अगर नहीं होता है तो उसका नौकरी भी चला जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, उन्हें 2 वर्ष में जेटेट पास करना है ना। 5 वर्ष से अधिक वो सेवा किए हैं, नौकरी किए हैं, तो उसको 2 वर्ष के अंदर में क्या करना है, जेटेट पास करना है। अब देखिए सरकार इधर झारखंड सरकार करवाई नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे अनिवार्य क्या कहा है, हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सितंबर में यह आदेश दिया था कि 2 वर्ष में टेट पास नहीं होने पर ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 माह के बाद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है। और देखिए आप लोग देखिए हाँ, इस माह नियमावली, हाँ नियमावली की बात करते सबसे पहले नियमावली पास होगा, उसके बाद आप लोग नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग श्योर रहिए, 31 मार्च तक आप लोग एग्जामिनेशन नहीं होने जान रहा है, तो इसको आप अपॉर्चुनिटी लीजिए और तैयारी में लग जाइए। जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं वो तैयारी में लग जाइए। तो देखिए इस माह नियमावली फाइनल लेने होने की संभावना है। तो देखिएगा प्राथमिक शिक्षा निदेशक देखिए जो कि मनोज कुमार रंजन जी है, उन्होंने कहा है कि नियमावली फाइनल करने की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी। नियमावली के ड्राफ्ट को लेकर आपत्ति व सुझाव पर विचार आगे लेकर आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, ठीक है। यानी कि इस महीने आप लोग चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ना, 80% चांसेस है कि आप लोग नियमावली तैयार हो जाएगा। जैसे ही मतलब मान चलिए ये मार्च चल रहा है, तो मार्च में नियमावली तैयार हो जाता है, तो लास्ट तक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोग का इसका हो जाएगा, ठीक है। नियमावली तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ समय लगेगा, उसके बाद यानी कि मोटा मोटी कह सकते हैं 10-15 तारीख के बाद, है ना, उसका आपको नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा।
ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और नोटिफिकेशन आएगा जैसे उसके आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से जेपीएससी ये देता है ना 40 दिन 45 दिन का समय, उसी प्रकार से देगा। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी रहेगा उनका जेटेट पास करेंगे, और इस बार जेटेट चूकते हैं तो फिर 10 साल के बाद आप जेटेट देने के लिए तैयार रहिएगा। झारखंड में अभी तक 2 बार ही जेटेट परीक्षा हुआ, 2012 में और 2016 में। 2016 मान चलिए 1 नंबर से छटे हुए, फिर 0.5 नंबर से छटे हुए, उनमें क्या बीत रहा होगा। वो तो सपना सुन रहे थे कि झारखंड सरकार वो टीचर बनेंगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा वो गलती किए, थोड़ा सा पढ़ाई नहीं की, जिसकी वजह से 10 साल उसको मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये डिसाइड आपको करना है, आपको 10 साल मेहनत करना है कि अभी जो 2-4 महीना उसमें मेहनत करना है। ठीक है, तो आप लोग अप्रैल मंथ में आप लोग इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देखिए ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी हैं, है ना, मनोज कुमार जी हैं, है ना, उन्होंने कहा है उनके मुताबिक ये आप लोग का हो जाएगा। देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जेटेट नियमावली ड्राफ्ट तैयार कर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थी। नियमावली के ड्राफ्ट पर सबसे अधिक आपत्ति भाषा को लेकर हुई थी। इसके बाद नियमावली को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये सारा चीज ड्राफ्ट तैयार होगा, नियमावली पास होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके फटाफट जेटेट एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, और उसके बाद झारखंड में आप लोग का 45,000 प्लस आप लोग का टीचर का बहाली भी होगा। ठीक है, इस बहाली में अगर एक सीट पक्का करना भैया तो अब इस तैयारी में लग जाइए। जितने भी विद्यार्थी हम कहेंगे अब इस तैयारी में लग जाइए। अगर आपको जेटेट पास करना है तो देखिए आपसे बता देना चाह रहे हैं, जोहार एग्जाम के दौरान आप लोग क्लासेस चलाई जा रही, जिसमें से आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस, चैप्टर एमसीक्यू क्लासेस, और जो भी पढ़ाया जाते हैं उसको पीडीएफ और एक नोट्स दिया जाता है ना। और क्लासेस का जो टाइमिंग है हम लोग का शाम 5 बजे से 8 बजे तक चलता है, यानी 3 घंटा रेगुलर क्लासेस चलती है। ठीक है, और मंडे टू आप लोग फ्राइडे चलती है ना। तो ये आप लोग हैं, और आपसे बता देना चाह रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य हम लोग के यहाँ जो पढ़े थे 100% एग्जामिनेशन प्रश्न देखने को मिला था, है ना। एकदम जो कुछ भी पढ़ाए थे, जो ईमानदारी पूर्वक क्लास के दौरान बोले थे, अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, विश्वास कीजिएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लोग यहाँ से बता देना चाह रहे 140 प्लस विद्यार्थियों ने क्वेश्चन सही करने काम किया है झारखंड माध्यमिक आचार्य में। तो अगर आपको भी जेटेट पास करना है और आप फिर से वादा करते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जितना कुछ भी पढ़ाया जाएगा एकदम टू दी पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और कोई ऐसे बच्चे नहीं कहने सकते सर हमको समझ में नहीं, एकदम पूरे बेसिक तरीके से। और क्लासेस हम लोग होती है ना, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस जो होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस होगा, और क्लास जो भी टॉपिक रहेगा उसी क्लास में एमसी हो क्यों होगा, ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लास में क्लियर हो सके। और आप लोग इतना प्रैक्टिस किया जाएगा, दिमाग में सारा क्वेश्चन छप जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं जेटेट पास करना चाहते हैं, झारखंड सहायक आचार्य बनना चाहते हैं, तो ये आप लोग के लिए गोल्डन चांसेस है। अभी ऑफर भी चल रही है, ऑफर का आप लोग लाभ लीजिएगा तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 to 5 का क्लासेस चल रहा है। ठीक है, 6 to 8 का हम लोग का सामाजिक विज्ञान है, मैथ साइंस है, सभी का हम लोग चल रहा है। ठीक है, तो क्लासेस की जैसा कि बताएं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास, और जो भी पढ़ाए जाते हैं उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास से हैं। ठीक है, और जो भी प्रिंटेबल नोट्स है तो उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और देखिए आप लोग क्लासेस की बात करते हैं, इसमें हम लोग का देखिए 6 to 8 में सिस्टम क्या क्या रहेगा। सीडीपी आप लोग हम लोग यहाँ पढ़ाया जाएगा, भाषा 1 रहेगा, भाषा 2 रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, एसएसटी का 4 पोर्शन रहेगा, है ना। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे चीज आप लोग यानी कि 150 में 150 ऑल ओवर आप लोग प्रिपरेशन करवा जाएगा। उसी प्रकार से मैथ साइंस में भी और रहेगा। ठीक है, सीडीपी रहेगा, मैथ साइंस रहेगा, भाषा 1, भाषा 2 रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, उसमें भी सारा चीज आप लोग पढ़ाया जाएगा। और हम लोग 1 to 5 की बात करते हैं, इसमें सीडीपी रहेगा, ईवीएस रहेगा, मैथ रहेगा, भाषा 1, भाषा 2, सारा चीज इसमें भी आप लोग पढ़ाया जाए। कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग कॉम्बो बेसिस लीजिएगा तो कॉम्बो बेसिस यानी कि जो डीएलएड किए हैं तो कॉम्बो बेसिस बात रही है 1499 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग ये सब बेसिस लीजिएगा 1 to 5 का लीजिएगा तो ये मात्र 999 रुपया मिल जाएगा। 1999 कोर्सेज मात्र 999 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ दिन तक ही आप लोग ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन में आप लोग बढ़ जाएगा, तो 2-4 दिन में जो भी लेना चाहिए ले सकते हैं। ये भी 1999 कोर्सेज मात्र 999 रुपया मिल जाएगा। मैथ साइंस वाला भी और 1999 कोर्सेज 999 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लैग से डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए देखिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8789125229। इस नंबर पे संपर्क करके और भी बेहतर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कब तक होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए। अप्रैल तरफ आप लोग इसका अप्रैल मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मई जून में आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो जितने भी तैयारी करने वाले हैं एक्टिव हो जाइए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 5 घंटा रोज पढ़िए, 5 घंटा काफ़ी है। 5 घंटा ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिए ना, आप दूसरों से काफ़ी आगे निकल जाइएगा। फिर दूसरों का आप लोग बात में रहिएगा ना कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, फलना डिगना, है ना, ये सब करते रहिएगा तो फिर जीवन भर बोले ना, अभी आपको डिसाइड करना, अभी मेहनत करना है कि जीवन भर मेहनत करना है कि 10 साल तक मेहनत करना है। ठीक है, अभी मान लीजिए 2016 में जो पास नहीं किए होंगे, 10 साल वो लोग संघर्ष किए ना जी, अभी लोग कहाँ जाते होंगे, प्राइवेट स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, कितना सैलरी मिलता होगा, 7,000, 8,000, 10,000, हार्ड 20,000 मिलेगा। तो क्या 20,000 के लिए 15,000 और 5,000, 6 के लिए 6,000 के लिए आप BEd DLEd किए हैं क्या जी? क्या आपके माँ बाप इसी दिन दिखाने के लिए आपको BEd DLEd किया है? नहीं, किसके लिए क्या है, तो यहाँ पे टीचर बनाने के लिए। तो टीचर बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, JTET का। तो JTET की तैयारी कीजिए, है ना। तो चलिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों के पास पहुंचाइए ताकि सबका इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाद बाकी जोहार।